स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्रिमिनोलॉजी की दो बेसिक टर्म्स जिनका नाम क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ है, इनके दरमियान मैं आपको बेसिक डिफरेंसेस बताऊंगा, यानी कि क्रिमिनल लॉ वर्सेस सिविल लॉ। इस स्क्रीन पर आप इनके बेसिक डिफरेंसेस देख रहे हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन। तो क्रिमिनल लॉ की डेफिनेशन ये है कि लॉ दैट डील्स विद बिहेवियर दैट इज कंसर्न्ड विद ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी और स्टेट, कि ऐसा लॉ जो कि इंडिविजुअल के उस बिहेवियर को डील करता है जो कि कंसर्न्ड होता है ऑफेंस विद सोसाइटी एंड स्टेट, कि किसी भी सोसाइटी और स्टेट के साथ ऑफेंस करने वाले इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को जो लॉ डील करता है उसको हम बोलते हैं क्रिमिनल लॉ। तो बिल्कुल इसी तरह दूसरे नंबर पे है सिविल लॉ। ये वाली लाइन जो है क्रिमिनल लॉ को शो करेगी, ये जो है प्रेजेंट करेगी सिविल लॉ को। सिविल लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि सोसाइटी के अंदर रहने वाले इंडिविजुअल्स के प्राइवेट अफेयर्स के साथ डील करता है, रादर देन डील विद क्राइम और क्रिमिनल एक्टिविटी, यानी कि ऐसा लॉ जो सिटीजन्स के प्राइवेट अफेयर्स को डील करता है रादर देन इंडिविजुअल्स क्राइम और क्रिमिनल एक्टिविटी, ऐसे लॉ को हम कहते हैं सिविल लॉ। यानी कि सिविल लॉ जो है इंडिविजुअल्स के प्राइवेट अफेयर्स को डील करेगा, जबकि क्रिमिनल लॉ जो है वो उन अफेयर्स को डील करेगा दैट इज कंसर्न्ड विद ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी और स्टेट। तो इसके बाद दूसरे नंबर पे इसकी एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। क्रिमिनल लॉ की एग्जांपल्स में क्या आता है? थेफ्ट आता है, असॉल्ट आता है, मर्डर आता है, किडनैपिंग आता है और आर्सन आता है। जबकि सिविल लॉ जो है एक बेसिक सिंपल सा एक बंदे के अपने फैमिली रिलेटेड इश्यूज होती हैं, जिसमें आप मैरिज रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉपर्टी ओनरशिप हो सकती है, यानी कि बहन भाइयों के दरमियान जो ज़मीन है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके ऊपर केस हो सकता है, तो उसको जो डील करता है वो सिविल लॉ होता है। उसके बाद फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, जैसा कि डिवोर्स हो गया या चाइल्ड कस्टडी वगैरह हो गया, यानी कि डिवोर्स या चाइल्ड कस्टडी ये फैमिली इश्यूज में आते हैं। उसके बाद मैरिज या प्रॉपर्टी ओनरशिप रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं उनको जो लॉ डील करता है उसको हम बोलते हैं सिविल लॉ। तीसरे नंबर पर इसका जो है वो है इनिशिएटेड। इन लॉज को इनिशिएट कौन करता है? जो क्रिमिनल लॉ है उसको इनिशिएट करती है गवर्नमेंट, जो सिविल लॉ है उसको इनिशिएट करती है प्राइवेट पार्टी। चौथे नंबर पे हमारे पास है केसेस। तो केसेस जो है उसको स्टार्ट कौन करता है? क्रिमिनल लॉ के अंदर क्रिमिनल केसेस जो हैं वो स्टार्टेड होते हैं बाय द पुलिस और स्टेट अटॉर्नी। तो क्रिमिनल लॉ के अंदर केसेस जो हैं उनको स्टार्ट करती है पुलिस या स्टेट स्टार्ट करती है। जो प्राइवेट जो सिविल लॉ है उनके केसेस को स्टार्ट करती है जनरल पब्लिक, आम लोग, कोई भी जिनको इनमें से कोई इशू या इस तरह का कोई दूसरा इशू फेस कर रहा होता है, तो वो लायर की मदद से कोई भी जनरल पब्लिक का बंदा जो है वो केस दायर करके उसको स्टार्ट कर सकता है। तो प्रोसिक्यूशन, तो क्रिमिनल लॉ जो है वो प्रोसिक्यूटेड बाय स्टेट, ये इसको स्टेट प्रोसिक्यूट करती है, जबकि सिविल लॉ जो है इसको प्रोसिक्यूट करती है प्राइवेट पार्टी। ठीक है। उसके बाद है पेनल्टी। पेनल्टी जो होती है वो बेस्ड ऑन सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस होती है, कि कोई भी आप क्राइम या क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, आपकी पेनल्टी उसकी क्राइम या क्रिमिनल एक्टिविटी या ऑफेंस की सीरियसनेस पर होती है। जबकि सिविल लॉ के अंदर जो इसकी पेनल्टीज होती हैं वो बेस्ड ऑन कंपनसेशन या रिमेडीज होती हैं, REMEDIES है, कि इंडिविजुअल जैसा कि कंपनसेशन रेमेडीज में आता है, फर्ज करें अगर किसी लड़की को डिवोर्स हो गई है तो उसको कुछ ना कुछ खामन जो है वो मंथली एक्सपेंस देगा, उसकी कंपनसेशन करेगा, या उसकी लाइफ स्पेंड करने के लिए, उसके डे टू डे एक्सपेंस को बेयर करने के लिए कुछ रेमेडीज जो है उसकी अपने बच्चों के लिए देगा। अगर उसकी बीवी, एक इंडिविजुअल की बीवी जो है वो किसी वजह से उसके साथ नहीं लाइफ स्पेंड कर रही और उसके निकाह के अंदर है, तब भी वो जो खामद है उसको कंपनसेशन, जो कुछ रिमेडियल्स कंपनसेशन देगा, कुछ रिमेडियल्स मैयर उसके लिए करेगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के दरमियान बेसिक डिफरेंस बताया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।